असद के विमान को लेकर यह बड़ी खबर है। रामल अंश इलाके में रडार से गायब हुआ है विमान। 3.6 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक आया था यह विमान। ऊंचाई कम होने के बाद रडार से गायब हुआ। और जैसा सुमित हमें बता रहे हैं कि कई बार क्योंकि ऐसे हालात में जो ट्रैकिंग है और जो मूवमेंट है उसको सीक्रेट भी रखा जाता है। कम ऊंचाई होने के बाद रडार से गायब होने की खबर आ रही है। हालांकि अभी इसको लेकर और इनपुट्स का आना बाकी है, लेकिन आपको बता दें जो विमान की मूवमेंट है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जो इस वक्त आसमान में लाइन आपको नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि 3.6 किलोमीटर से सीधा 1 किलोमीटर तक ये विमान आया और उसके बाद ये रडार से गायब हो गया। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या मूवमेंट को सीक्रेट रखने के लिए, क्या रडार में ये मूवमेंट ना आए उसकी वजह से ये हुआ या क्या वजह है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक और बड़ी खबर, सीरिया के प्रधानमंत्री ने जारी किया है बयान। मैं सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हूं, सीरियाई प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं। मंत्री परिषद की बैठक में मौजूद रहूंगा, सीरियाई प्रधानमंत्री का बयान। मैंने सीरिया को नहीं छोड़ा है। सीरियाई पीएम की तरफ से ये बयान दिया गया। मैं अभी अपने घर में हूं, जलाली ये बोल रहे हैं जो सीरिया के प्रधानमंत्री, और ये बोल रहे हैं कि अब सत्ता का ट्रांसफर करने के लिए वो तैयार हैं, सत्ता को सौंपने के लिए तैयार है। असद सरकार में प्रधानमंत्री थे गाजी अल जलाली, जिनकी तरफ से बता दिया गया दमिश्क पर जैसे विद्रोहियों का कब्जा हुआ और सीरिया के राष्ट्रपति भाग गए। और ये दोनों इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। असद के विमान को लेकर ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि अब रडार से गायब हो गया है। 3.6 किलोमीटर से सीधा 1 किलोमीटर पर आया और इसके बाद इस विमान का पता नहीं चल पा रहा है और इनपुट्स आने बाकी है। और इसके अलावा सीरिया के प्रधानमंत्री जलाली क्या बोल रहे हैं? जब दमिश्क पर कब्जा हो गया, पूरे सीरिया पर कब्जा हो गया विद्रोहियों का, तो वो बोल रहे हैं कि वो अब सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हैं। इस वक्त सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। सुमित, ये दो बड़ी खबर आ रही है। एक खबर तो ये कि काफी ऊंचाई से सीधा 1 किलोमीटर तक आया विमान बशर अल असद का और फिर गायब हो गया। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जो प्रधानमंत्री है सीरिया के, वो अब सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। आपके पास क्या इनपुट सारे बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर ये तो होना ही है करुणा, क्योंकि बशर सरकार के ऊपर ये दबाव भी था और उनके आसपास ये बातें कही जा रही थी कि 24 घंटे दूसरे इलाकों से उनको मदद मिल जाएगी। जी बिल्कुल सुमित, इस वक्त हमारे साथ बने, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच ये दो बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं और ये खबर आप देख पा रहे हो। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 3.6 किलोमीटर से यानी 3.5 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बशर अल असद का विमान था और वहां से सीधा वो 1 किलोमीटर पर आता है और इसके बाद क्या होता है? विमान गायब हो जाता है रडार से। इसके पीछे की वजह क्या, अभी इसको लेकर पूरी खबर पुख्ता तौर पर आना बाकी है। और ये इस वक्त आसमान में जो आपको लाइन दिख रही है वो यही बता रही कि कैसे सीधा बहुत नीचे आता है ये विमान बशर अल असद का, जो रवाना हो गए, जो भाग निकले सीरिया से। और दूसरी बड़ी खबर, सीरिया के प्रधानमंत्री जलाली, जिनकी तरफ से कह दिया गया है और जैसा सुमित है बता रहे कि ये तो आखिरकार होना ही था, क्योंकि अब पूरे सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और विद्रोहियों पर के कब्जे का होने का मतलब है कि अब वहां पर सत्ता का हस्तांतरण। तो ये दो बड़ी खबर और दो बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जिस वक्त बशर अल असद का विमान उड़ान भरा तब उस वक्त की तस्वीर है, कैसे ट्रैक किया गया। और वहां पर इसके बाद जब विमान अचानक से नीचे आता है बशर असद का, जो कि रूसी विमान से रवाना हुए हैं, यह खबर सामने आई है, तब कैसे उसके बाद विमान गायब हुआ है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है ये मैं सुमित से समझूंगा, लेकिन इस वक्त ये जो लाइन वॉल पर अब आपको दिखाते हैं, ये जो मूवमेंट की लाइन निकल कर आ रही सामने और यहां पर सब पता चल रहा है। सुमित, लगातार आप इस खबर पर नजर रखे हुए थे, आप समझाइए दर्शकों को कि आखिर ये जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और फिर अचानक विमान का गायब होना क्या बतला रहा है, ये बताइए आप। होता क्या है कि जब भी आपको कंफ्यूज करना होता है सामने को, यानी ऐसा नहीं है कि आपकी मूवमेंट के ऊपर इस समय
सीरिया से जो भी विमान उड़ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उस पर सबकी नजर है। अगर आप इस विमान को देखिए, डमेस्कस से ये उड़ान भरता है और ये जा कर रहा है होम से टॉटस यानी वो नेवल बेस जहां पर रूस के बड़े नेवल शिप्स खड़े हैं, और इसी के पास लताकिया के अंदर उसका बड़ा एयरफोर्स का बेस भी है, रूस का लताकिया, निश्चित तौर पर रूस का। और इसी वजह से रूस, यहीं से कहा जा रहा था कि उनके लिए एक विमान तैयार किया गया है जो एक मिलिट्री विमान है जहां से उनको ले जाया जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी जो बनी वो ये बनी कि होम्स के आसपास से लगातार, यानी M1 और M6 के आसपास, ये हाईवेज है, मेन रास्ते हैं, इन्हीं के आसपास बड़े एयर डिफेंस या फिर यानी एक सेकेंड, आप ये बोल रहे हैं दमेस्कस जो राजधानी है वहां से टेक ऑफ करता है विमान और उसके बाद टाटस जहां पर एक बड़ा बेस है रूस का, ये सुरक्षित इलाका है किसके लिए? ये है असद किला और या फिर लताकिया, यहां पर जा सकता है। मैं आपको जो बता रहा था वो पूरी बात ये थी कि वो यहां से उड़ान भरता है टॉटस और लताकिया के लिए। अच्छा, लेकिन M1 और M6 जो इलाके हैं, ये जो हाईवेज हैं, यहां पर उन्होंने अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म लगा रखे थे। तो इस विमान को ये डर था कि अगर वो इन स्पेस से नीचे उतरेगा, लैंडिंग डिफेंस मैकेनिज्म किसका है? ये लगातार उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, विद्रोहियों का है, जो लगातार इन्हीं के, यानी सीरियन आर्मी के ही डिफेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये डर था कि शायद इस पे अटैक हो सकता है, इसलिए ये वापस उड़ान भरता है और वापस इडलिब या फिर नीचे की तरफ ये चला जाता है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि इस विमान को लगातार ये इसलिए किया जाता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ताकि सामने एनिमी जो है, सामने के जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएं, यानी जो लगातार असद सरकार को, असद को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, वो ये कंफ्यूज हो जाएं कि आखिरकार मूवमेंट किस तरफ हो रही है। और इसमें पॉसिबिलिटी क्या है सबसे ज्यादा, अगर ये विमान यहां से उड़ान भरता है, यानी पहले जो मूवमेंट थी वो थी टाटस या फिर लताकिया की तरफ, लेकिन यहां डिफेंस मैकेनिज्म था, विमान को उड़ाया जा सकता था, इसलिए फिर एरबेद यानी कि साउथ की तरफ मूवमेंट हुई है।